ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दात् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामति सारं वक्षे यथामति। तस्मात् यथा सोऽयं देवदत्त इति वाक्यं तदर्थो वा तत्काल एतत्कालविशिष्टदेवदत्तलक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे विरोधात् विरुद्ध विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व अंशं परित्यज्य अविरुद्धं देवदत्तांशमात्रं लक्षयति। तथा तत्त्वमसि इति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि विशिष्टचैतन्य एकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात् विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्वांशं परित्यज्य अविरुद्धम अखंड चैतन्य मात्रम लक्षयति इति। अथ अधुना अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभववाक्यार्थो वर्ण्यन्ते। एवं आचारेण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरं तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो अहं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम्
ब्रह्म अस्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति उदेति। सा तो चित्प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम परब्रह्म विषयीकृत्य तदगत अज्ञानमेव बाधते। तदा पटकारण तंतुदाहे पटदाहवद अखिल कार्य कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात् तदंतर्भूत अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवति। तत्र प्रतिबिंबितं चैतन्यम अपि यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभाव प्रभा आदित्य प्रभाव भासना असमर्था सती तयाभिभूता भवति। तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासनान अर्हतया तेनाभिभूतं सत् स्व उपाधिभूत अखंड चित्त वृत्तेः बाधितत्वात् दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। सो आचार्य कह रहे हैं कि वाक्यार्थ का ठीक तरीके से जब शोधन किया जाता है, स्वयं देवदत्त और तत्त्वमसि इन दोनों वाक्यों में एक जैसा साम्यांश है। इसलिए जिस प्रकार से स्वयं देवदत्त में जो विरुद्धांश है और जो अविरुद्धांश है, विरुद्धांश का त्याग करके अविरुद्ध जो देवदत्त है उसका जैसे ग्रहण किया जा रहा है, उसी प्रकार से तत्वमसि महावाक्य का भी जो उसमें अपरोक्षत्व और परोक्षत्व, ये जो विरुद्धांश नजर आ रहा है, इन दोनों का त्याग करके दोनों में जो अखंड चैतन्य मात्र जो है उसका ग्रहण करके उसका ही ज्ञान कराना इस महावाक्य का उद्देश्य है। तो जब कोई साधक कह रहे हैं कि इस महावाक्य का ठीक से शोधन करता है, लेकिन शोधन तो तब किया जाए जब आपको शोधन करने की इच्छा हो। अगर किसी के मन में विचार करने की इच्छा ही ना हो तो वो इस वाक्य के ऊपर सुनने के बाद भी कभी भी विचार करके उसका शोधन नहीं कर सकता। तो कह रहे कि शोधन तो होना चाहिए। जैसे कार्य कारण के ऊपर विचार करते हुए संसार में अनेक घटनाएं घटती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अगर विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके ऊपर जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, तो हम उसके कारण तक पहुंचते कि बारिश क्यों हो रही है, बादल क्यों गरज रहे हैं। उसी प्रकार से इस तत्वमसी महावाक्य का भी अगर शोधन करने की इच्छा है, कोई मुमुक्षु है, वही कर सकता है, अन्यथा कर नहीं सकता। कह रहे कि शोधन करने के लिए भी चित्त वृत्ति सात्विक होनी चाहिए, तथा कह रहे कि उसका चित्त का मल निक्षेपण हो जाना चाहिए, मल का राहित्य हो जाना चाहिए। और तो और क्या होना चाहिए उसमें, कह रहे वो जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो। तब जाके वो आचार्य की जब शरण लेता है तो आचार्य जो कारुणिक गुरु है वो अध्यारोप और अपवाद के द्वारा तत् तथा त्वम पदार्थ का ठीक तरीके से शोधन कराते हैं। अब समझिए किसी साधक ने तत् और त्वम पदार्थ का शोधन कर लिया, इसका परिणाम क्या होगा, तो उसको क्या तुरंत ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? बोले नहीं, उसके चित्त में एक चित्त वृत्ति का निर्माण होगा, एक वृत्ति उसके चित्त में निर्माण होगी। अभी जो अपने अहम के संदर्भ में उसकी वृत्ति है वो क्या है, अभी अहम अनेक अनेक भागों में कटा हुआ है। कह रहे कि अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्य में जो वर्णन किया गया है उस वृत्ति का निर्माण होगा।
अभी जो अहम है ब्रह्म रूप में अनुभव में नहीं आता है। हम बोलते तो है कि आत्म वस्तु ही ब्रह्म है, क्योंकि बहुत दिनों से वेदांत कुछ कुछ सुन लिया है, कुछ कुछ समझ भी लिया है, लेकिन अहम के संदर्भ में वास्तविक क्या मान्यता है हमारी अभी। अभी जो हमारी मान्यता है अहम के संदर्भ में, वह तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, यही अनुभूति है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो अहम के संदर्भ में जो हमारी मान्यता है, हमारा जो ज्ञान है, वह परिचिन्न है। अहम अभी हमें परिचिन्न ही अनुभव में आता है। तो कह रहे, जब इस वाक्य का ठीक से आप शोधन करेंगे तो इसकी एक परिणाम वृत्ति चित्त में उत्पन्न होगी, एक ज्ञान उत्पन्न होगा, उसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि। ये अनुभव वाक्य है। और ब्रह्म तत्व किसे कहते हैं? बोले कि जो अपरिछिन्न तत्व है, जो त्रिविध अभावों से रहित है, उसका नाम ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म तत्व को ही यहाँ कह रहे अखंड तत्व, क्योंकि अभी जो हमारी वृत्ति जो उठती है वो खंडित है। कोई भी एक विषय की वृत्ति निरंतर नहीं रहती है, अनेक वृत्तियां निरंतर उठ रही है। कभी किसी की इच्छा होती है, कभी किसी की इच्छा होती है, कभी घटाकार वृत्ति बनती है, तो कभी पटाकार बनती है, तो कभी देहाकार बनती है। तो अनेक वृत्तियां है, तो वृत्ति अखंड नहीं है, क्योंकि वृत्ति का जो विषय है वो स्वयं ही अखंड नहीं है। जिसको वृत्ति विषय बना रही है, वह विषय स्वयं परिच्छिन्न है। अभी हम भगवान की मूर्ति को भी विषय बनाते हैं, तो आप देख लीजिए, मूर्ति भी एक देश में है, एक काल में है, तो वहां पर भी अखंड वृत्ति नहीं बन पाती। तो अखंड वृत्ति कैसे बने? बोले कि अखंड वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा। तो कह रहे कि इस महावाक्य का जब विचार कोई व्यक्ति ठीक से करता है, कौन कर पाएगा? बोले कि जिसके चित्त में किसी प्रकार की मलिनता नहीं रही है। अगर मलिनता चित्त में है तो वो साधक इस वाक्य के ऊपर ठीक से मनन नहीं कर सकता। भगवान ने इसके लिए गीता में एक शब्द प्रयोग किया, कृतात्मा। कृतात्मा माने क्या? जिसने अपने अंतःकरण का निर्माण कर दिया है, अपने एक व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण किया है, अपने अंतःकरण को ऐसा सजाया है कि उसमें किसी प्रकार की निम्न वृत्ति को कोई स्थान ही नहीं है। अपने वाणी को सजाना, अपने व्यवहार को सजाना, तो ये बहुत बड़ा काम है। इसको ईशावास्य उपनिषद में आनंद गिरि जी महाराज ने इस प्रकार से लिया कि जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को, अपनी चित्त वृत्ति को इस प्रकार से निर्माण करता है कि उसकी अब चित्त वृत्ति विषय देश में या निम्न देशों में जाती नहीं है, वह अपने अंतःकरण का पूर्णतया समाधान करता है। तो ऐसा व्यक्ति, जिसको उपनिषदों ने कहा कि उसका चरित्र कैसा हो गया है, बोले कि सच्चरित्र हो गया है। उसके जो इंद्रिया है, जिसे अश्व कहा गया है, वो कैसे हो गए? सदाश्व हो गए हैं। क्योंकि उपनिषदों ने कहा कि ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहित। अगर कोई व्यक्ति का आचरण दुष्ट है तो अंतःकरण समाहित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिएगा, एक दिन आपका व्यवहार कुछ उत्तेजक हो जाए, कुछ क्रोधी हो जाए, या कुछ गड़बड़ हो जाए,
उस दिन चित्त को समाहित करना अत्यंत कठिन हो जाता है, चित्त उद्वेलित बना रह जाता है। तो ऐसे में अखंड वृत्ति का कैसे निर्माण होगा? साधक का ये काम है कि वो निरंतर अपने व्यवहार को देखे, अपने चित्त का निरंतर निर्माण करे। और वही साधक वही है वास्तव में। अगर साधना में जो साधना ही ना करे, वास्तविक साधना तो यही है वेदांत में कि वो वेदांत विचार के लिए तैयार बना रहे, उसका चित्त उपलब्ध रहे। जब वो बैठना चाहे, आत्मविचार करना चाहे, उस समय उसका चित्त झट से एकाग्र हो जाए, उसको बहुत मेहनत ना करनी पड़े। साधन काल में अगर कोई व्यक्ति अपने चित्त के को साध लेता है तो उसको विचार काल में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका चित्त विषय देश में, ग्रंथ में, प्रमाण व्यापार में लग जाएगा। ये समस्या बनी रहती है कि हम लोग वेदांत सालों से सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस वृत्ति का निर्माण नहीं होता है। बोले सालों से नहीं, अनंत जन्मों से इस वृत्ति का निर्माण नहीं हुआ है। अखंड वृत्ति कभी बनी ही नहीं, जन्म जन्मांतर से बनी नहीं। अगर वो बनी होती तो अविद्या का नाश हुआ हो गया होता, जीवत्व भंग हो गया होता। परंतु वो बनती इसलिए नहीं क्योंकि हमारा स्वभाव जो है बहिर्मुखी बना है। उसके लिए साधक को सर्वप्रथम सभी ग्रंथों ने आदेश दिया कि आपको साधना करनी पड़ेगी। तपो भी क्षीण पापानाम, तपस्या अर्थात साधना के द्वारा चित्त के सारे कल्मशों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साधक की ये बहुत बड़ी साधना है। देखिए, जब ये साधना ठीक से होती है अब ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, साधन काल में चित्त का निर्माण करना वेदांत के विद्यार्थी का सबसे बड़ा दायित्व है। जब वो निर्माण हो जाएगा तब उसको प्रमाण व्यापार करने में सरलता हो जाएगी। यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि आचार्य के द्वारा अध्यारोप और अपवाद, इस शैली से तत् और त्वम पदार्थ का ठीक तरीके से शोधन करवाया गया। जब ये शोधन हुआ तो इससे क्या हुआ, बोले एक अखंड अर्थ बोध का निर्माण हुआ। अखंड अर्थ बोध क्या है, बोले कि वो वस्तु स्वयं अखंड होने के कारण उसके अखंडता का अवबोधन हो गया, उसकी प्रमा की उत्पत्ति हो गई। तत्व के संदर्भ में उसके चित्त में जो विपरीत ज्ञान पड़ा हुआ था, जो अध्यास पड़ा हुआ था, उस अध्यास की क्या हो गई, निवृत्ति हो गई। अपने अहम के संदर्भ में जो उसका ज्ञान था, जो अहम तत्व के संदर्भ में उसकी मान्यता थी, वो मान्यता भंग हो गई। वेदांत का विद्यार्थी मताग्रही नहीं होता है। वेदांत का विद्यार्थी सत्य का आग्रही होता है, और वो होना भी चाहिए। अगर वो किसी अपने मत का आग्रही होगा तो वो वेदांत का तो कतई अधिकारी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आग्रह का कोई स्थान ही है नहीं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अखंडार्थ अवबोधिते, जब उसको अखंड अर्थ का अवबोधन हुआ तो उस अधिकारी में कौन, जो शम दम
चितितिक्षा साधन संपत्ति संपन्न ऐसा जो अधिकारी था, जिसको संसार से मुक्त होने की इच्छा थी, जिसके प्रति गुरु ने उपदेश दिया, तो उसके चित्त में अपने मैं के संदर्भ में एक वृत्ति उत्पन्न होती है, एक ज्ञान उसको मिलता है। क्या? बोले अहम नित्य, मैं नित्य हूँ। जो अहम में मैं मरूंगा, मैं जन्म ले लिया हूँ, मैं मरने वाला हूँ, अभाव में जाऊंगा, ये जो भाव था उसका, वह क्या हो गया? बोले मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मुझ में किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, मैं बुद्ध हूँ, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझे अज्ञान छू तक नहीं सकता, मैं मुक्त हूँ। मुक्त अर्थात मैं कभी बंधन मुझे हुआ ही नहीं था, मैं नित्य मुक्त हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, सत्य स्वभाव, मैं सत्य हूँ, ये मेरा स्वभाव है। कैसा हूँ मैं? बोले परमानंद रूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मुझे कहीं से और से आनंद लेने की आवश्यकता है नहीं, मैं स्वयं आनंद रूप हूँ। वस्तु व्यक्ति देश काल किसी में मुझे जाने की आवश्यकता है नहीं। मैं कैसा हूं? बोले अद्वय हूं, मेरा कोई परिच्छेदक नहीं है, मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है, मेरे से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, मैं अकेला अद्वय आनंद रूप सत्ता हूं। बोले कैसा हूं? बोले अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अबाधित अपरिछिन्न सर्वगत ऐसी सत्ता हूँ जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, आनंद रूप है। बोले इस प्रकार की एक वृत्ति का निर्माण हुआ। ये भी वृत्ति है, पहले वृत्ति ही निर्माण होगी। जब आप ठीक से श्रवण मनन करेंगे तो एक वृत्ति ही निर्माण होगी। जैसे किसी पदार्थ की वृत्ति निर्माण होती है, अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति। जैसे घट है तो घट के आकार की वृत्ति निर्माण होती, इदम घटम अस्ति, ये घट है। उसी प्रकार से अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह क्या है? वृत्ति है। तो कह रहे कैसी वृत्ति है? बोले घट की वृत्ति तो परिचिन्न थी, कभी बनती है कभी किसी और की बन जाती है, निरंतर तो घटाकार वृत्ति नहीं रहती। तो कह रहे कि यहाँ पे वस्तु अखंड होने के कारण वृत्ति भी कैसे बननी है? फिर अखंड बननी है। अपने मय के संदर्भ में जितनी उसकी अन्य धारणाएं थी वो सारी धारणाएं कट गई। अब केवल एक वृत्ति है, ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। उस अखंड सत्ता के आकार की वृत्ति चित्ता का अखंडाकारा, अकाराकाराकारिता, अखंड के आकार की एक चित्त आकार की वृत्ति उत्पन्न हुई, चित्त वृत्ति। अब इस चित्त वृत्ति में वो क्या कर रहा है? बोले निरंतर चित्त वृत्ति बह रही है, ये कटती नहीं है। यह चित्त वृत्ति का निर्माण करना साधक के जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। अगर ये वृत्ति ही निर्माण नहीं होती है तो ब्रह्म ज्ञान फिर कोसों दूर है। और जिस साधक की ऐसी वृत्ति उत्पन्न हो गई, उसका ब्रह्म में स्थित हो जाना बिल्कुल निश्चित है, वो फिर भटक नहीं सकता। क्योंकि पहले तो अहम के संदर्भ में जितनी गलत धारणा है वो निवृत्त हो जाए, तभी तो अहम ब्रह्म ये वृत्ति उत्पन्न होगी। अभी हम मानते हैं, हमारी ऐसी चित्त वृत्ति नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। अभी सुन लिया तो हम मानते हैं कि अरे मैं तो ब्रह्म हूं, लेकिन ये वृत्ति भी साथ में चलती है कि मैं मनुष्य हूं, मैं देह हूं। और मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति कितनी देर रहती है?
कभी कभी याद आता है बीच में, कभी स्वामी जी की फोटो देख ली, गुरुदेव की फोटो देख ली, तो वेदांत थोड़ा बहुत याद आ जाता होगा जिसने बहुत ज्यादा श्रवण किया है। जैसे हमारे अशोक जी है जिन्होंने खूब सुना है गुरु जी को, तो कभी कभी गुरु जी की फोटो देखते होंगे तो वेदांत याद आ जाता होगा। तो वो होता है, लेकिन निरंतर वृत्ति कब बनती है? कह रहे बहुत अच्छे से शोधन होने के बाद ये वृत्ति निर्माण होती है। तो कह रहे हैं कि जब ऐसी वृत्ति उत्पन्न हो गई, बोले सातु चित प्रतिबिंब संहिता। अब देखिए सीधा सीधा हम आपके ऊपर विचार करना आरंभ कर दिया। पहले तो तत्व और तुम वाक्य के द्वारा आत्मा और परोक्ष सत्ता के ऊपर विचार कर, अपरोक्ष सत्ता और परोक्ष सत्ता पे विचार कर रहे थे। अब क्या कह रहे हैं? अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, अब ये प्रतिबिंब संहिता क्या कह रहे हैं? प्रत्यक अभिन्नम, जो प्रत्यक अभिन्न सत्ता है उसके साथ क्या बोले? अज्ञातम परब्रह्म, जो अज्ञात परब्रह्म है। अभी जो चित्त प्रतिबिंब है उसको हम क्या मानते हैं? अभी हम अपने आप को जीव माने बैठे, देह माने बैठे हुए हैं, संसारी माने बैठे हुए हैं। और ब्रह्म सत्ता वो प्रत्येक अभिन्न सत्ता है, लेकिन वो ब्रह्म सत्ता है ये हमें ज्ञान है नहीं। तो कह रहे कि जब उसको विषयीकृत्य, उस ब्रह्म सत्ता को जब ये चित्त वृत्ति विषय करती है, तो क्या कह रहे? तदगत अज्ञान। अज्ञान कहाँ है? अज्ञान जिसके संदर्भ में है वहीं पर तो अज्ञान है। जब समझिए घट के अज्ञान की निवृत्ति होती है और ये जान लेते आप कि ये घट है, तो क्या होता है? घटगत अज्ञान की निवृत्ति होती है। विषय का जो अज्ञान है तो विषयगत अज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति होती है। उसी प्रकार से ब्रह्म के संदर्भ में जो अज्ञान पड़ा हुआ है, ब्रह्म कोई नितांत अज्ञात वस्तु भी नहीं है केनोपनिषद के अनुसार, क्योंकि मैं के संदर्भ में तो आपको निरंतर बोध है, लेकिन मैं के संदर्भ में ब्रह्म है करके बोध नहीं है। तो बोले कि उस ब्रह्मगत जो अज्ञान है वही निवृत्त होता है। तो क्या होता है? बोले तत् अज्ञगत अज्ञानमेव बाधते। उस प्रत्यक अभिन्न आत्मा के संदर्भ में जो अज्ञान था, वो अज्ञान भी इस वृत्ति के कारण क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा। तो क्या वृत्ति उत्पन्न हुई? अहम ब्रह्मास्मि। अभी जो अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति निर्माण नहीं हो रही, क्योंकि ये बोध नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। लेकिन जब आपने चिंतन मनन श्रवण ठीक से किया, ठीक से शास्त्रों के ऊपर विचार किया, तपस्या साधना जप इत्यादि के द्वारा चित्त का प्रक्षालन कर लिया, तो एक चित्त वृत्ति का निर्माण होगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो बोले इससे उस ब्रह्मगत अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती। तदगत अज्ञान में वो बाधते। बोले कैसे? बोले तदा पट कारण तंतु दाहे। जैसे वस्त्र है, पट है, उसका कारण कौन है? उसका कारण है तंतु। वास्तव में वो तंतुओं के समूह का नाम ही क्या है? पट। पट नामक कोई वस्तु नहीं है, तंतुओं को ही आपने क्या कह दिया? पट। तंतुओं की समष्टि का नाम क्या है? पट। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कारण के नष्ट होने हो जाने से उसका जो कार्य है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो यहां पे कारण कौन है?
अज्ञान, और कार्य क्या है? सारा जगत। अज्ञान का जो सारा जगत ही कार्य है, देह है, देहाभिमान है, आदि जितना भी कार्य है वो सब का सब कार्य क्या कह रहे? तदा पट कारण तंतु दाहे पट दाहवद। तंतुओं के जल जाने से पट का भी जलना अवश्य तय है, पट भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अखिल कार्य कारणे, अखिल जो कार्य रूप तथा करण रूप जितना जगत है, कार्य कारण अज्ञान है और तथा उसका कार्य है। तो अज्ञान के बाधित होते ही तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात्, उसका सारा कार्य भी बाधित हो गया। बाधित माने क्या? असत सिद्ध हो गया, वास्तविक वो है नहीं। तो कह रहे हैं तदंतरभूत अखंडाकारा कारिता चित्त वृत्ति अपि बाधिता। अज्ञान का ही कार्य है चित्त। चित्त भी तो अज्ञान का कारण है। अगर सूक्ष्म शरीर अज्ञान का कार्य है तो उस चित्त क्या है? सूक्ष्म शरीर का अंग है। तो कारण ही बाधित हो गया तो कार्य भी बाधित हो गया, और चित्त बाधित हो गया तो चित्त में उठने वाली वृत्ति भी बाधित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो संपूर्ण कार्य कारण पूरा प्रपंच ही बाधित हो गया। तो कह रहे हैं कि उस अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति ने सर्वप्रथम अज्ञान की तो निवृत्ति कर दी, उसके कार्य की भी निवृत्ति कर दी, तथा स्वयं भी वो बाधित हो जाती है। अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति ही अपि बाधिता। जैसे पानी में लहर उठी तो जैसे हमने पानी ये जान लिया तो लहर बाधित हो गई। फिर लहर में भी जो अन्य अन्य चीजें आपको दिख रही होगी वो भी बाधित हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में जल ही वृत्ति वहां पर है। तो कह रहे हैं कि चित्त वृत्ति ही अपि बाधिता, चित्त वृत्ति भी बाधित हो गई। कौन सी? बोले अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति। तो कोई साधक ने इस वृत्ति का पहले निर्माण किया तो ये वृत्ति ऐसी है कि जो आपको स्वयं ब्रह्म में स्थित करा के स्वयं निवृत्त हो जाती है। वृत्ति वहां नहीं रहती। लोगों को लगता है कि वृत्ति रहती होगी, वृत्ति रहेगी तो वृत्ति रहेगी तो फिर ब्रह्म स्वरूप कैसे होंगे आप? तो बोले वृत्ति भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वृत्ति अपने आप में स्वयं जड़ है, चेतन नहीं है। कह रहे तत्र, उदाहरण दे रहे अब, तत्र कहाँ पे? बोले चित्त में जैसे तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम, चित्त में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है और चित्त उससे क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। तो बोले यथा वहां चैतन्य में भी यही बात है। तो कह रहे कि वो प्रतिबिंब चित्त बाधित हो जाने से प्रतिबिंब कहाँ चला गया? अपने बिंब में, क्योंकि वो प्रातिभाषिक सत्ता थी। कह रहे यथा दीप प्रभादित्य प्रभाव भासना असमर्था सती तयाभिभूता भवती। जैसे दीपक जला दीजिए सूर्य के प्रकाश में, तो वो दीपक सूर्य के प्रकाश से अभिभूत हो जाता है। सूर्य को प्रकाशित नहीं करता बल्कि सूर्य के प्रकाश में स्वयं ही प्रकाशित होता है, वो जाना जाता है। तो उसके प्रकाश में अभिभूत हो जाता है। उसी प्रकार से स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म तत्व के प्रकाशित स्वरूप का ज्ञान होने से क्या कह रहे? अवभासनान अर्हतया तेन अभिभूतम सत। बोले उसके द्वारा
अभिभूत हो जाने से जो उसकी जो उपाधि है तथा अखंड चित्त वृत्ति भी बाधित हो जाती है। पहले चित्त वृत्ति उत्पन्न हुई और चित्त वृत्ति ने उस आत्म तत्व का उस बोध उस चित्त वृत्ति में हुआ और उस आत्म वस्तु का बोध होने से वो चित्त वृत्ति स्वयं भी बाधित हो गई। स्व उपाधि भूत अखंड चित्त वृत्ति है बाधितत्वात्, वृत्ति भी बाधित हो गई। बोले कैसे? बोले जैसे दर्पण के अभाव में मुख का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता। अभी हम अपना मुख प्रतिबिंब में देख रहे थे, दर्पण में देख रहे थे अपना प्रतिबिंब, तो कह रहे हैं कि जब दर्पण ही नहीं रहा तो प्रतिबिंब आप कहाँ देखेंगे? उसी प्रकार से अंतःकरण ही नष्ट हो गया तो फिर उसमें उठने वाली वृत्ति भी नष्ट हो गई, प्रतिबिंबित चैतन्य भी वहां नहीं रहा, वो बिंब ही मात्र ही रह गया। बोले मुख मात्रत्ववत, जैसे दर्पण के अभाव में जो मुख प्रतिबिंब नहीं रहता वो केवल मुख मात्रवत होता है, उसी प्रकार से चित्त के या अंतःकरण के अभाव में उसके बाधित होकर नष्ट होने के कारण प्रतिबिंब भी नहीं रहा, केवल बिंब मात्र रह गया। प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवती, जो अहम अहम करके अलग अलग बोध हो रहा था अब केवल और केवल प्रत्यक अभिन्न मात्र ब्रह्म मात्र सत्ता शेष रही। इस प्रकार से कोई साधक जब सर्वप्रथम श्रवण मनन के द्वारा दृढ़ता पूर्वक नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, अगर अंतःकरण में वो बल ही नहीं है, साधना का, तपस्या का, एकाग्रता का बल ही नहीं है, तो वह व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन ही नहीं सकता। श्रुति ने साफ साफ कह दिया, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, आत्मा बलहीन को, बल माने कोई शक्ति से नहीं है, यहाँ पे योग्यता से है। तो क्या कह रहे हैं, ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, सत्य स्वभाव आत्मा है, इसकी वृत्ति उत्पन्न कैसे होनी चाहिए? बोले कि इस प्रकार की अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए जितना भी ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त जो भी वृत्तियां उत्पन्न हो रही है उसको हटाना चाहिए। साधक को अपने प्रयास से जब ठीक तरीके से वो साधना करता है तो मनुष्य इस वृत्ति तक पहुंचने में सफल हो जाता है, और ये हमारे आचार्यों का अपना अनुभव है। कह रहे हैं इस प्रकार से तत्व के शोधन के द्वारा निर्मित अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति के द्वारा वह साधक अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। इसी को भागवत जी ने कहा, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, जो भी अन्यथा वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, अन्यथा जो हमारी स्थिति है उसका क्या करना पड़ेगा? त्याग। हित्वा माने त्याग, उसको हटाना पड़ेगा और एक वृत्ति का, चित्त वृत्ति का निर्माण करना होगा, वह है परब्रह्म की चित्त वृत्ति। मैं आत्म रूप परब्रह्म हूँ, अखंड चैतन्य हूँ। यह चित्त वृत्ति का निर्माण ही उस व्यक्ति को अपने आत्म स्वरूप में स्थित कराने में सहायक होता है। अब देखिए, आत्म साक्षात्कार की एक प्रक्रिया समझा दी। अब इस प्रक्रिया को समझने के बाद अब इस मन के द्वारा ही इसका दर्शन हो सकता है, ऐसा कहीं कहीं श्रुति कहती है, कहीं कहीं कहती है कि मन से उसका दर्शन नहीं हो सकता। और आपके पास साधन तो क्या है? यही एक साधन है। तो कैसे उस चित्त वृत्ति का हम निर्माण करें?
तो जो भी विरुद्ध प्रतीत होने वाली श्रुतियां है तथा अन्य जो उसके समर्थक श्रुतियां है, उसके द्वारा समझाने का अब आचार्य प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अन्य वृत्तियों को हटाना है। चित्त वृत्ति में बार बार विक्षेप आता है साधना करते समय। कोई सरल कार्य तो है नहीं कि अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति का निर्माण करे। हम देखते हैं कि एक दिन तो बड़ा अच्छा बीतता है कि आज तो पूरा मन वेदांत शास्त्र में लग जाता है, और दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं लग पाता। एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आप उद्वेलित हो जाते हैं और अपनी उस आसन से उठकर किसी और स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कह रहे कि ऐसी स्थितियां तो बार बार आएगी, तो उसके लिए अब आचार्य किस प्रकार से उस ब्रह्माकार चित्त वृत्ति का निर्माण करना है शास्त्रों के अनुसार, जड़ पदार्थों से कैसे चित्त वृत्ति को हटाना है, इसके संदर्भ में ठीक तरीके से आप बताएंगे। तथा योग के द्वारा जितने अष्टांग योग बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार, जो भी चीजें हैं, उन सब को एक एक को आचार्य समझाएंगे, ताकि साधक इस वृत्ति को धारण करने का, इस ज्ञान को धारण करने का क्या बने, अधिकारी बने। देखिए क्या साधना है, ब्रह्मानुभव की प्रक्रिया है क्या। अब वो प्रक्रिया पूरी बता रहे, पीछे तो शोधन करा दिया, अब प्रक्रिया कैसी है दिखा रहे हैं। एवं च सती मनसैवानुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इति अनयोः श्रुत्योः अविरोधः वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् तदुक्तम फल व्याप्यत्वम एव अस्य शास्त्रकृत अभिनिवारितम् इति ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिर्व्याप्तिः अपेक्षिता स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते इति च जड़ पदार्थाकाराकारित चित्तवृत्तेः विशेषोऽस्ति तथा हि अयं घट इति घटकाराकारित चित्तवृत्तिः अज्ञातं घटं विषयीकृत्य तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरं स्वगत चिदाभासेन जडं घटम अपि भासयति तदुक्तं बुद्धि बुद्धि तत्तचिदाभासौ द्वौ अपि व्याप्नुतो घटं तत्राज्ञानं धिया नश्येत् आभासेन घट स्फुरेत् इति यथा दीप प्रभामण्डलम् अंधकारगतं घटपटादिकं विषयीकृत्य तदगत अंधकार निरसन पुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयति इति। अब देखिए ब्रह्मानुभव की प्रक्रिया। तो देखिए इस प्रकार से क्या कहते हैं कि मनसा एव अनुद्रष्टव्यम। बृहदारण्य की श्रुति है, उसने कहा कि मन के द्वारा ही उसका दर्शन करना चाहिए या किया जा सकता है। अब देखिए श्रुति ने कहा है, तो कोई व्यक्ति कह सकते मन से देखा जा सकता है, श्रुति कह रही है, और श्रुति ही कह रही यन मनुषा न मनुते। केनोपनिषद की श्रुति क्या कह रही है, मन के द्वारा उसका मनन नहीं किया जा सकता, मन के द्वारा वो जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो मन का भी मन है, जिसके कारण मन मन वाला हो जाता है। क्योंकि मन की सारे संकल्प विकल्प आत्म वस्तु के द्वारा जाने जाते हैं। बोले श्रुति विरोध नजर आ रहा है इसमें। बोले कि अविरोध है, कोई विरोध नहीं है। बोले क्यों, बोले कि जैसे वृत्ति व्याप्त करती है विषय को, प्रमाता वृत्ति के वृत्ति में आरूढ़ होकर ही प्रमेय को ग्रहण करता है। जब प्रमेय
को वृत्ति व्याप्त करती है, तभी प्रमेय का ज्ञान हो पाता है। वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादना तदुक्तम। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जो चिदाभास है, चिदाभास माने कौन? चित्त प्रतिबिंब, ठीक है ना, जिसको चिदाभास कह रहे हैं। बोले कि चिदाभास से क्या होता है, बोले वृत्ति व्याप्त हो जाती है। तो बोले कि निषेध किया गया है, ये मानते हैं, विद्यारण्य स्वामी भी कह रहे हैं, ब्रह्म फल व्याप्यता चिदाभास से प्रकाशित होती है कौन? बोले वृत्ति। लेकिन शास्त्रकार क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जैसे कि कोई पानी बहता है छिद्र से, और वो बहते हुए कहाँ जाता है? नाली में जाता है। और नाली में बहते हुए कहाँ जाता है? वो बड़ी नाली में जाता है। और बड़ी नाली से बहता हुआ कहाँ जाता है? तालाब में या समुद्र में जाता है। बोले कि उसी प्रकार से चित्त वृत्ति जो है इंद्रिय द्वार से बहती है। इंद्रियों से हम प्रमाणों के ऊपर आरूढ़ होकर फिर विषय को आकार ग्रहण करते हैं, और जब प्रमाता उसका आकार ग्रहण करता है तब जाके वो ज्ञान होता है कि ये घट है, ये पट है, ये वस्तु है। बोले कि जैसे घट पट का ज्ञान होता है, तो बोले कि उसी प्रकार से आत्म वस्तु का भी ज्ञान होता है क्या? बोले ऐसा नहीं होता है। यहाँ फल व्याप्यत्व का विरोध है, यहाँ वैसा नहीं है। कह रहे स्वयं प्रकाश है चेतन, उसको किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित होने की आवश्यकता है नहीं। वृत्ति के द्वारा वो प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि वृत्ति उससे प्रकाशित हो रही है। वृत्ति आकार भले ही उसका ग्रहण कर रही है, वो श्रवण मनन के द्वारा अखंडाकाराकार चित्त वृत्ति का आप निर्माण कर रहे हैं, लेकिन चित्त वृत्ति से आप ब्रह्म को जान रहे हैं, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि चित्त वृत्ति भी उस ब्रह्म तत्व से जानी जाती है। लेकिन इस वृत्ति के क्या कह रहे हैं, द्वारा ही जब ब्रह्म में स्थिति हो जाती है, तो ये चित्त वृत्ति स्वयं ही निवृत्त हो जाती है। उसके सामने जैसे दीपक सूर्य के सामने रखा जाता है, तो वह उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, स्वयं उसके प्रकाश में अभिभूत हो जाता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं, स्वयं प्रकाश होने के कारण वो चिदाभास का वहां कोई उपयोग नहीं है। पंचदशीकार कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो स्वयं उसी में विलीन हो जाता है। कैसे? कह रहे हैं, जड़ पदार्थ आकाराकारिता चित्त वृत्ति है विशेषो अस्ति। जैसे अयम घट, अयम घट, इस प्रकार की जो घटाकाराकारिता चित्त वृत्ति है, तो उसमें क्या है? बोले कि पहले घट अज्ञात है। अज्ञात घट को चित्त वृत्ति जब विषय करती है, तो जो घटगत अज्ञान है वो दूर होता है। यहाँ ब्रह्म की जब चित्त वृत्ति बन रही है, तो जब चित्त वृत्तिगत में जो अज्ञान था ब्रह्म का, ब्रह्म को कोई अज्ञान नहीं है, पहली बात तो ये समझिए। जो चित्त वृत्ति विषयों में बन रही थी, तो उसमें जो अज्ञान पड़ा हुआ था, स्वगत जो चिदाभास में जो अज्ञान लग रहा था कि मैं ये हूं, उस अज्ञान का ही ये नाश करती है। कह रहे हैं, तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरम स्वगत चिदाभासेन जड़म घटम अपि भासयति। बोले जैसे चिदाभास जड़ घटगत जो अज्ञान है, तो उस जड़ घट को प्रकाशित करता है, तब घटगत जो अज्ञान है, स्वगत जो अज्ञान है, घट का जो अज्ञान है, वो दूर होता है। तो बोले वृत्ति जब अखंडाकाराकारिता यहाँ उत्पन्न होती है, तो बोले कि वहां पे ब्रह्मगत अज्ञान ही नष्ट होता है।
और वो ब्रह्मगत अज्ञान जब नष्ट होता है तो वृत्ति भी वहां नष्ट हो जाती है। बुद्धि ही ततस्तचिदाभासौ द्वौ अपि व्यापृतो घटम तत्र अज्ञानम धिया नश्येत आभासेन घटस्फुरेत। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बोले कि जैसे बुद्धि और बुद्धि में रहने वाला चिदाभास। अब दो चीजें, बुद्धि और बुद्धि में रहने वाला चिदाभास, दोनों घट को व्याप्त करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, जब बुद्धि घटाकार आकार ग्रहण कर लेते, ज्ञान होने लग जाता है, बोले तो घट विषयक जो बुद्धि में अज्ञान होता है, चिदाभास के स्फुरण से बुद्धि प्रकाशित हुई, तो उससे क्या होता है, बोले बुद्धिगत जो अज्ञान है घट का, वह दूर होता है। यहाँ वृत्ति जो अंतःकरण में चित्त में निर्माण हो रहा है, तो जो ब्रह्म का जो अज्ञान था वह दूर हो रहा है, न कि यहाँ पे देखिए ब्रह्म वस्तु में कोई अज्ञान है, ये कहना चाह रहे। नश्येत आभासेन घट स्फुरेत, फिर उस आप चिदाभास से ही घट का फिर स्फुरन होता है, कह रहे। यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम घटपटाधिकम विषयीकृत्य, वैसे जैसे दीपक की किरणों में अंधकार क्या हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। तो रखे हुए जो घटपट आदि को विषय कौन करता है, बोले कि चिदाभास ही करता है। और उनको जब अंधकार हट जाता है, हटाकर वो सारी चीजें प्रकाशित होती हैं। यहाँ पर वृत्ति ही जो है वह अलग आकार ग्रहण कर रही है। अंतःकरण में जो अज्ञान पड़ा हुआ है, अंतःकरण का जो चिदाभास के साथ जो तादात्म्य हुआ पड़ा है, वह तादात्म्य यहाँ पे समाप्त हो जाता है। देखिए क्या कह रहे, कह रहे कि वृत्ति को वेदांत परिभाषा में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आपको एक बार वेदांत परिभाषा देखनी चाहिए, उसमें वृत्तियों को बहुत अच्छे से समझो। थोड़ा सा कठिन ग्रंथ है वेदांत परिभाषा, लेकिन है बहुत सुंदर। उसमें ये पहले तो प्रमावृत्ति के ऊपर बहुत शास्त्रार्थ किया है शुरू में ही, कि प्रमा है क्या। तो कह रहे हैं कि जैसे, कह रहे कि अंतःकरण में जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, उस वृत्ति के द्वारा क्या होता है, बोले घट प्रकाशित होता है, घटादि विषयों का ज्ञान कहला होता है। इसीलिए उस ज्ञान को, इस उस वृत्ति को चिदाभास क्या कर रहा है, कह रहे प्रकाशित कर रहा है। तो यहाँ पे चिदाभास उस वृत्ति के साथ तादात्म्य करके अपने आप को वैसा समझने लग जाता है। तो यहाँ अखंडाकाराकारित जब चित्त वृत्ति का निर्माण हो रहा है, तो वो क्या करता है, बोले कि वो चित्त वृत्ति उस परब्रह्म में गत जो अज्ञान था अंतःकरण में, उसको निवृत्त करके वो स्वयं भी वह वृत्ति उसके सामने निवृत्त हो रही है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। श्रुति ने कहा मनसा एव द्रष्टव्यम, वह आत्म वस्तु कोई कोई कहता है बुद्धिगम्य है, कोई कहता है बुद्धिगम्य है नहीं। दोनों श्रुतियों में आपस में विरोध विरोध है। बोले क्या, कैसे, यतो वाचो निवर्तन्ते, बोले कि वाणी वहां नहीं जाती, अप्राप्य मनसा सह, उसकी वाणी के द्वारा तथा मन के द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकती, ये भी कहा गया है। इसलिए आप ये प्रयास ना करिए कि वृत्ति के द्वारा वो जाना जाएगा, लेकिन वृत्ति इसमें आत्मज्ञान में सहायक बन रही है। अब इस आत्मज्ञान में जो सहायक वस्तुएं है वो क्या है, वो आगे बताएंगे। हम लोग कल इसके ऊपर थोड़ा और विचार करेंगे, और श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा किस प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, किस प्रकार से अखंडाकाराकारिता वृत्ति का निर्माण होता है, उसके ऊपर आचार्य विचार कराएंगे। वो कल हम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।